सब्सक्राइब कीजिए। एक दूसरे शख्स का वाकया है कि उसके आमाल नामे लाए जाएंगे तो उसकी बुराइयां भारी हो जाएंगी। उसके बाद एक बादल सा आसमान से उतरेगा जो उसकी नेकियों के पलड़े में बैठ जाएगा, उससे उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। फिर उसे कहा जाएगा तुझे मालूम है ये क्या है? तो वो कहेगा वल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला है। तो उससे कहा जाएगा ये तेरा इल्म है और उसकी बरकत है, तेरा काम बन गया। यानी वो इल्म के तू लोगों को पढ़ाता था, ये इल्म है जो आसमान से बादल की शक्ल में आकर तेरे नेकी के पलड़े में आ गया और जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी। अब यहां दीन की दावत के काम के सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि जो कुछ यहां सीखो, जितना याद रहे उतना दूसरों तक पहुंचाओ, कि हो सकता है जो बात आपने दूसरों तक पहुंचाई वो उस पर अमल करे और वही अमल आपकी हमारी सबकी नजात का जरिया बन जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और शख्स का वाकया है कि उसके दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे, यानी नेकियां और बदियां बराबर हो जाएंगी। अर्ज करेगा या अल्लाह अब मेरा क्या होगा कि न मैं बहिश्ती और न दोज़खी। उसके बाद एक पर्चा उस बुराइयों में अचानक आ पड़ेगा तो उसकी बुराइयां बोझल हो जाएंगी, यानी बुराइयों का पलड़ा, पहले बुराई और नेकी दोनों इक्वल होगी, फिर एक पर्चा अचानक आ पड़ेगा जो बुराइयों के पलड़े में गिरेगा, जिससे बुराइयों का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो देखा जाएगा तो उसमें वो झिड़की होगी जो उसने अपने मां बाप को की होगी। झिड़क देते हैं ना बच्चे मां बाप को, झिड़क देते हैं और समझते हैं इसमें क्या होता है। कोई कहता है ये बूढ़ा, इसको अक्ल नहीं है, समझ में नहीं आता। अभी मुझे एक साथी ने फोन किया था, मेरे वालिद हॉस्पिटलाइज हैं हजरत, मुझे तो कल नासिक आना है, जी बहुत चाहता है नासिक आने का, हजरत मैं क्या करूं? मैंने कहा आपका नासिक आना ये जरूरी नहीं है, आपके वालिद की खिदमत आपके लिए जरूरी है। आप उनकी खिदमत करके दुआएं लो, उन दुआओं को वो मकाम हासिल है जो नासिक के इज्तिमा में जाने को मकाम हासिल नहीं है। तो अब आप देखें, समाअत फरमाएं, जो उसने अपने माँ बाप को झिड़की दी होगी, ये गुनाह इतना बोझल है कि पहाड़ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बाद हुक्म होगा कि इसे जहन्नम में ले जाओ। बंदा अर्ज करेगा मुझे जहन्नम से तो इनकार नहीं, लेकिन एक दफा मुझे अल्लाह ताला के यहां ले जाओ। अल्लाह ताला फरमाएगा उसे मेरे यहां ले आओ। जब वो हाजिर होगा अल्लाह ताला फरमाएगा ए बाप के नाफरमान, तू मुझे क्या कहता है? अर्ज करेगा या अल्लाह मुझे मालूम था कि मेरे बाप ने जहन्नम में जाना, यानी उसके बाप के भी गुनाह कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से बाप को भी जहन्नम का हुक्म सुनाया गया था। तो अब वो बंदे को भी जहन्नम का हुक्म सुनाया गया, तो उसने कहा मुझे रब के पास ले जाओ। फिर रब के पास ले जाया जाएगा तो वो बंदा रब से अर्ज करेगा कि मेरे मौला मुझे मालूम था कि मेरे बाप का ठिकाना भी जहन्नम है, जैसा कि उनके आमाल थे, उनके आमाल से मालूम था। मैं नेकियों पर भरोसा करता था, यानी वो बच्चा जिसने झिड़का था अपने माँ बाप को वो नेकियां करता था, वो गुनहगार नहीं था, नमाजी था, तिलावत करने वाला था, अच्छी नेकियां करने वाला था, लेकिन माँ बाप को झिड़कता था। तो उसने कहा मैं नेकियों पर भरोसा करता था कि मैं बहिश्त में जाऊंगा, लेकिन मुझे वो बहिश्त दौरा अजाब महसूस होती है, मुझे वो बहिश्त दौरा अजाब महसूस होती है, जबकि वालिद दोज़ख में हो। इससे मेरा इरादा था कि जहन्नम में जाकर उसे छुड़ा लूंगा, यानी मेरा इरादा था कि मैं नेकियों की वजह से जन्नत में चला जाऊंगा, तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा तो मेरे बाप को दोज़ख से छुड़ा लूंगा। और जहन्नम में जाने का यही वाहिद सबब था जो मैंने किया, यानी मेरे बाप को जहन्नम से निकालने के लिए वाहिद सबब यह था कि मैं खुद जहन्नम में जाऊं। तो जहन्नम में जाने के लिए मैंने अपने माँ बाप को झिड़का, जिसकी वजह से मुझे भी जहन्नम का जो है हुक्म सुनाया गया जो मैंने किया। अल्लाह ताला उसकी बात से खुश होकर फरमाएगा, यानी इसलिए फरमाएगा कि तू जहन्नम में इसलिए जाना चाहता था कि तेरे बाप को जहन्नम से तू निकाले, और तेरे बाप को तूने झिड़का इसलिए था कि झिड़कने की सजा जहन्नम है, और तेरे बाप के आमाल इतने खराब थे कि उसकी वजह से तू जानता था कि तेरा बाप जहन्नम में जाए, और तूने ये काम इसलिए किया कि जहन्नम में जाकर तेरे बाप को निकाले। तो तेरे बाप की इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला के सामने जब वो ये बयान करेगा तो अल्लाह ताला खुश होकर फरमाएगा
کہ دنیا میں تو باپ کا نافرمان رہا، اب آخرت میں اس کی فرما برداری کا دم بھرتا ہے، جا میں نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے باپ کو بھی بخش دیا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔